हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग मिडवाइफरी सीरीज़ शुरू किए थे, तो उसमें एमसीक्यू सीरीज में भी आज मिडवाइफरी का हम लोग देखेंगे यूनिट 6 प्लस यूनिट 7 दोनों को मिलाकर। यानी कि जो यूनिट 6 है वो है समान प्रसव और यूनिट 7 है जो प्रसव के दौरान देखभाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न हम लोग, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से बहुत चुन चुन के हम क्वेश्चन लिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको बहुत चुन चुनी क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए, प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। कुछ आपको जानकारी हम बता दें कि स्टेज 1 में क्या होता है, गर्भाशय का मुंह खुलता है। स्टेज 2 में बेबी जन्म होती है। स्टेज 3 जो होता है वहाँ पर प्लेसेंटा निकलता है बाहर। यानी 3 स्टेज में होती है नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट चलेंगे, भ्रूण का जन्म किस चरण में होता है। देखिए सेकंड प्रश्न आ गया, भ्रूण का जन्म किस चरण में होता है। तो सही जवाब क्या होगा, द्वितीय। अभी फिगर में दिखाया था ना कि द्वितीय में होता है, तो द्वितीय हो जाएगा आंसर इसका। तीसरा है, सो किसे कहते हैं। सो बता, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। सो होता है कब, जब रक्त एवं म्यूकस का बहाना, उसे बोलते हैं सो। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसव की प्रथम अवस्था में मुख्य प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में ये। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट किए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्भाशय का मुख का फैलाव। गर्भाशय उसका मुख का क्या होता है, फैलाव, यानी मुख खुलना। अगला प्रश्न देखेंगे, लेटेंट फेज में गर्भाशय मुख का फैलाव कितना होता है। अलग अलग फेज होते हैं, उसमें पूछा गया है लेटेंट फेज में। तो गर्भाशय का मुंह जो होता है लेटेंट फेज में वो होता है, वो 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच खुलता है, 1 से 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्टिव फेज में विस्फारण गति कितनी होती है। विस्फारण मतलब वहीं गर्भाशय का मुंह जो खुलता है वहीं पूछा, उसकी गति कितनी होती है एक्टिव फेज में। तो इसकी गति होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी पर घंटा 1 सेंटीमीटर खुलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब समाप्त होती है। तो ये समाप्त कब होती है, जब गर्भाशय का मुंह क्या होता है 10 सेंटीमीटर फैलाव के बाद, जब 10 सेंटीमीटर फैल जाता है उसके बाद। देखिए चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए प्रश्न आपको अच्छे अच्छे दिखाई दे रहा है। इसमें कम प्रश्न है, लेकिन जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं वही सब प्रश्न है इसमें। तो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिए इसको। प्रश्न 8 है, प्रसव की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। जो प्रसव के 3 स्टेज होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। तो प्रथम होती है जो सबसे लंबी अवस्था होती है, जहाँ यूट्रस का मुंह खुलता है, गर्भाशय का मुंह खुलता है, वहाँ पे सबसे लंबी होती है प्रोसेस। अगला, इंगेजमेंट का अर्थ है, बताएंगे इंगेजमेंट। फिगर से आप लोग बता सकते हैं इंगेजमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इंगेजमेंट का अर्थ है सिर का पेल्विस में प्रवेश। जो सिर होता है उसका पेल्विस में प्रवेश करना ही इंगेजमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक्सपल्सन का अर्थ है। एक्सपल्सन का क्या अर्थ है, देखिए फिगर में क्या देख रहे हैं आप लोग। फिगर में जो बच्चा गर्भ से बाहर निकल रहा है, तो शिशु का बाहर आना ही उसे क्या बोलते हैं, एक्सपल्सन। आप लोग को फिगर लगाने में बहुत मेहनत होती है, ताकि हम इसलिए लगाते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाए फिगर से। तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो के पीछे 4 घंटा का मेहनत होता है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में बियरिंग डाउन पेन होता है। किस अवस्था में बियरिंग डाउन पेन होता है। तो ये है सेकेंड स्टेज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड स्टेज। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे, फीटल डिस्ट्रेस का एक प्रमुख लक्षण क्या है, बताएंगे। फीटल डिस्ट्रेस का एक मुख्य लक्षण क्या है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा FHR कम होना। FHR कम होना, बहुत बच्चों को नहीं पता हुआ कि FHR क्या होता है। तो इसको बोलते हैं फीटल हार्ट रेट। फीटस हार्ट रेट है, यानी कि जब किसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम लोग, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसका रिपोर्ट पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा रहता है FHR। उसी को बोलते हैं, जो फीटल गर्भाशय में जो बच्चा पलता है उसका हार्ट रेट कितना है, उसी को बोला जाता है फीटल हार्ट रेट, FHR का मतलब। चलिए अगला प्रश्न, नचल कोड का मतलब है, इसका आंसर बताइए आप लोग।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाल गले में क्या हो, लिपटी हो, उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, स्टेशन जीरो दर्शाता है। अच्छा प्रश्न है, स्टेशन जीरो, इसका टर्म ही बहुत अच्छा है। स्टेशन जीरो, इसका मतलब होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसिचल स्पाइन स्तर पर सिर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो अपगार उसको जो लिया जाता है वो जन्म के 5 मिनट पर, जो जन्म होता है बच्चों को उसके 5 मिनट पर लिया जाता है अपगारस के। अगला देखेंगे अपगार स्कोर के बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा यूनिट 7 से। यूनिट जो 7 है प्रसव के दौरान देखभाल, उससे होगा प्रश्न। तो बताएंगे पार्टोग्राफ की और अलर्ट लाइन का महत्व क्या है। जो पार्टोग्राफ होता है उसकी अलर्ट लाइन का क्या महत्व है। तो इसका महत्व है ट्रांसफ़र का संकेत होना, ट्रांसफ़र का संकेत। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, हैंड वॉशिंग के स्टेप कितने हैं। जो हम लोग हाथ धोते हैं उसको कितने स्टेप में हाथ धोते हैं हम लोग, ये तो पता होगा आप लोग को, बेसिक नॉलेज है। 6 स्टेप होता है हाथ धोने का। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, प्रसव के दौरान महिला की नाड़ी कितनी बार जांची जाती है। जो पल्स रेट होता है वो प्रसव के दौरान कितनी बार जांच होती है महिलाओं की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर 30 मिनट पर, प्रत्येक 30 मिनट पे नाड़ी जांच की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसव के दौरान भ्रूण हृदय धड़कन कितनी बार सुनना चाहिए। प्रसव के दौरान भ्रूण का हृदय धड़कन कितनी बार सुनना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हर 30 मिनट पे, हर 30 मिनट पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, पार्टोग्राफ का प्रयोग किसके लिए होता है। पार्टोग्राफ का प्रयोग किसके लिए होता है। इसका सही जवाब आप लोग देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिलीवरी समय देखने के लिए, जो डिलीवरी का समय है उसे देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण का सिर दिखने लगता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। जब भ्रूण का सिर दिखने लगता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, क्रोइंग। ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोइंग। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड स्टेज में कौन सी दवा दी जाती है। बताइए, जो थर्ड स्टेज होता है उसमें कौन सी दवा दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखेंगे, लेबर के दौरान कौन सी अवस्था सबसे सावधानी की होती है। बताएंगे, तो सबसे सावधानी की अवस्था होती है सेकेंड स्टेज, यानी कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तब, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रसव के दौरान श्वसन तकनीक किस लिए उपयोगी होता है। बताएंगे श्वसन तकनीक किस लिए उपयोग होती है, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा दर्द को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसव के दौरान महिला को ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है। तो महिला को जो एनर्जी मिले उसे क्या दिया जाता है, तो उसे दिया जाता है आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग कब से शुरू की जाती है। तो सही जवाब इसकी जो प्लॉटिंग होती है स्टार्ट होती है एक्टिव फेज से, एक्टिव फेज से। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, प्रसव में अधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं। जब डिलीवरी के टाइम अधिक रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो उसे हम लोग बोलते हैं PPH। इसका मतलब होता है, आप लोग नोट करेंगे, हम बोल रहे हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज। हम यहाँ लिखने में असमर्थ हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है मेरे पास, तो आप लोग लिख लीजिए पोस्ट पार्टम हेमरेज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, FHR न मिलने पर पहला कदम क्या होगा। यानी कि जब फीटल हार्ट रेट नहीं मिलता है तो उसके लिए पहला कदम हम लोग क्या करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिया है उसमें से बताएं। तो उसके लिए हम लोग उसका दोबारा जांच करेंगे, दोबारा जांच करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग किस समय शुरू होनी चाहिए। बताएंगे इसका सही जवाब। तो जन्म के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होनी चाहिए, जन्म के 1 घंटे के अंदर। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, पार्टोग्राफ में कौन सा डाटा नहीं होता है। बताएं, ये 4 डाटा हो जो
पार्टोग्राफ से लिया जाता है, उसमें से चारों में से 3 होगा, एक नहीं होगा, तो बताना है कौन सा नहीं होगा इसमें। तो इसमें होगा वजन का बढ़ना, यह पार्टोग्राफ में नहीं लिया जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।